बीटीसी न्यूज़ में मैं रेखा प्रसाद एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर पे तेजिंदर सिंह जी के साथ में। आज हम इनके साथ में और किसी मुद्दे पर कुछ वार्तालाप करेंगे। तेजिंदर जी, पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और पहले तो लख लख बधाइयाँ जी, आपकी जो बाइट को इतने लाखों लोगों ने सराहा है, इतने लाखों लोगों ने देखा है, काफ़ी मोटिवेट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेकर काफ़ी आगे बढ़ने की भी चाह रखते हैं और कई तरह के मैसेज भी हमारे तरफ आए। क्या सोचते हैं इस बारे में? रेखा जी, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे दिल में है ना, वो लोगों को दिल के साथ कनेक्ट किया। जी जी। जो मेरा सोचा कि वो वही लोगों के दिल में था, तभी तो इतने व्यूज़ और इतने आपको कमेंट्स मिले। इसी वजह से मिले कि लोगों को दिल में ही है, सामने कोई आता है। सामने आने की हिम्मत ऐसा कर दिया डेमोक्रेसी ने। ऐसी डेमोक्रेसी होगी कि सामने कोई आता है बस। हाँ, हमारे जो व्यूज़ हैं वो सबके दिलों के व्यूज़ यही हैं, अन्नदाता अन्नदाता ही है। चाहे वो, मैंने अभी भी किसी से मेरे से पूछा था तो मैंने कहा चाहे किसी के पास सोना बहुत हो, हीरे बहुत हो, जवाहरात बहुत हो, पैसा बहुत हो, खाएगा क्या? खाना तो अन्न ही है। तो जब भी प्लेट में अन्न जाएगा, जिसने उसको पैदा किया उसकी याद तो आएगी। अगर उसकी याद आएगी तो अगर वो सर्दी में बैठा है तो सर्दी हमें भी कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। हम जब ठंडे पानी में हाथ डालें तो सोचें कि आज इन सर्द रातों में रोड पर हमारा अन्नदाता बैठा है। बस इतनी सी बात। अपने अन्नदाता के लिए अगर हम इतना भी ना कर सकें, यहाँ आके नतमस्तक भी ना हो सकें, तो हमारा जो अन्न है वो हमें जवाब देने लायक नहीं छोड़ेगा जो हमने खाया। जी 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 जी। जो ये रोष जो अभी किसानों को हुआ है सरकार के प्रति, तो सरकार को और किसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, ऐसा सरकार ने प्रपोज़ल भेजा जी। अगर आप यहाँ का हजूम देख रहे हैं और आप इसको कवर भी कर रहे हैं, जी जी कर रहे हैं ना आप कवर, इसको हम कहते हैं ये एक इतिहास बन रहा है। इसको हम कह रहे हैं हिस्ट्री इन मेकिंग, कह रहे हैं ना। जी जी। ये आने वाले 30-40 सालों में जीके का क्वेश्चन होएगा कि ये क्यों हुआ, क्यों, और सबसे बड़ी बात इसमें होएगा कि इतना शांतिप्रिय कैसे हुआ, होगा ना। आज 17 तारीख है, 17 दिसंबर। आज हमारे 10वें गुरु को गुरु गद्दी मिली। गुरु गद्दी दी किन्हों ने? उनके पिताजी ने, 9वें गुरु ने, गुरु तेग बहादुर ने। गुरु गद्दी दी क्यों? उनको जाना पड़ा शहादत के लिए। शहादत के लिए जाना क्यों पड़ा? शहादत के लिए जाना इसलिए पड़ा कि वो धर्म की स्वतंत्रता चाहते थे, चाहे वो किसी धर्म की हो। आप अब कृपा राम जी आपके पास कश्मीर से चल के आ रहे हैं पंडित, कि वहाँ पर औरंगज़ेब लाखों हिंदुओं का कत्ल कर रहा है और उनको कन्वर्ट कर रहा है। तो गुरु साहब ने कहा कि कोई महान हस्ती आपको लीड करे और कोई मेरे को मुसलमान बना दो तो मैं भी बनता हूँ। मैं धर्म की फिर यहाँ कह दूँ परिभाषा कुछ भी हो सकती है। हमारे लिए आदरणीय हिंदू भी उतनी, आदरणीय मुसलमान भी उतने ही हैं। पर ये वक्त का, जैसे हिस्ट्री उस टाइम की थी, आज हिस्ट्री इस टाइम की है। आज जैसे गुरु तेग बहादुर, मैं समझता हूँ पंजाब से चल के दिल्ली आए, हमारे किसान पंजाब से चल के आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। गुरु तेग बहादुर शांत रहे, हमारे किसान शांत है। क्यों? खून तेग बहादुर का, शिक्षा गुरु तेग बहादुर, 9वें पातशाह की शिक्षा हमारे पास है। 9वें पातशाह ने हमें क्या सिखाया? धर्म की स्वतंत्रता। किसान क्या मांग रहा है? अपने किसानी की स्वतंत्रता, अपनी जो वो किसानी करता है, जो वो मेहनत करता है, उसकी स्वतंत्रता। गुरु तेग बहादुर को के आगे भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा था औरंगज़ेब ने। उसने क्या कहा? उसने कहा या तो आप करामात दिखाओ, आप इतने बड़े गुरु हो, या आप ऐसा करो कि आप कुरान शरीफ के नीचे आ जाओ, कलमा पढ़ लो, या फिर आप कत्ल हो जाओ। 3 कहा दिए थे उसने। पहला बोला करामात, दूसरा बोला आप कलमा पढ़ जाओ, नहीं तो आप कत्ल हो जाओ। गुरु ने क्या कहा? निश्चय दृढ़ था। आज हमारे किसानों का भी निश्चय दृढ़ है। आप यहाँ पर हो, मैं आपको कहूँगा और आपको चैलेंज करता हूँ कि परसों गुरु तेग बहादुर की शहादत का दिवस है। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाके देख लेना। हमें कहा जाता है कि यहाँ पर किसानों को ज़रूरत क्या, वो बादाम भी खा रहे हैं, वो खीर भी खा रहे हैं, वो जलेबियाँ भी खा रहे हैं और पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं। अरे क्यों ना खाएं? जब लॉकडाउन में करोड़ों आदमियों का वो पेट बल सकते हैं, तब फंड की चिंता नहीं थी, तो आज फंड की चिंता कहाँ होगी? पहले गुरु ने 20 रुपए से वो लंगर शुरू किया, आज वो करोड़ों अरबों रुपए में वो लंगर है। भूखा सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते ये किसान। आप तो 10% खाते हैं, 90% बांटते हैं। तो मैं आपको आपके चैनल से माध्यम से ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री इन मेकिंग है। अब हमारी सरकारों ने सोचना है कि वो औरंगज़ेब की तरह
हिस्ट्री की बुक्स में जाना चाहते हैं या एमिकेबली सोल्यूशन निकाल के सुरखरू होकर जाना चाहते हैं। मरना तो खाक में हर एक ने मिलना है, जाना तो सबने है। रहा तो सद्दाम हुसैन भी नहीं, रहा तो कर्नल गद्दाफी भी नहीं। सद्दाम हुसैन वो जिसके सोने के बुत थे, आज क्या हाल है। सोचना किस हमारी सरकारों ने है कि हमें जो हिस्ट्री लिखनी है वो कैसे लिखनी है, इतिहास जो बनाना है वो कैसे बनाना है। इतिहास अगर उन्हें बनाना है तो उन्हें इनकी मांगों को, अपने अन्नदाताओं की मांगों को मानना ही चाहिए। इसी में बड़प्पन है। यही वो किसान है, आज अगर इनकी डिमांड मानी जाएंगी, यही वो किसान है जो गवर्नमेंट को दोबारा भी चुनेंगे और उनको पूजेंगे भी। तेजिंदर जी, हमारी और आपकी बातचीत हुई थी जिसमें आपने ये कहा था कि आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जनता के साथ में कुछ साझा करना चाहते हैं, बताइए इसके बारे में। ऐसा है मैडम, हमें कहा जाता है, इनको, हमें नहीं, आतंकवादी या पाकिस्तानी या चाइना या कुछ भी बोल दिया जाता है क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ऐसा चल रहा है। मैं, आप भी यहाँ हूँ, हम भी यहाँ भी हैं, जितने भी यहाँ खड़े हैं हमारे जो दिल्ली वाले हैं, मैं पंजाब वालों की बात नहीं कर रहा। मैं दिल्ली वालों से सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारे रिश्ते में कितने लोग डिफेंस में जाते हैं। शायद कोई भी हाथ नहीं उठा पाएगा। किसानों के बच्चे आज पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे भी हैं, चाइना के बॉर्डर्स पे भी हैं। अगर बाप को दर्द होगी तो कहीं ना कहीं सीने में बेटे के भी दर्द उठेगी। मैं नहीं चाहता वो दर्द उठे, पर उठ सकती है। मैं इसलिए बार बार अपने जो सरकार है उसके आगे नमन होता हूँ कि अगर ये चिंगारी बॉर्डर्स तक पहुँच गई तो इतिहास बदल जाएगा, इतिहास चेंज हो जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर हम देखें तो हर जगह, मैं फिर आता वहीं पर ही हूँ, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि दुश्मन को भी प्यार करना है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जिनका आज गुरुगद्दी दिवस है, वो अपने तीर पे सवा तोला सोना लगाते थे। शायद यह नहीं पता होगा लोगों को, क्योंकि हमने अपना इतिहास गौरवमय बनाया ही नहीं। हम पानी के साथ पानी हो गए। वो जो सोना लगाते थे, जिसको जाके तीर लगे, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो अपना क्रियाक्रम कर सके, अगर वो बच जाता है तो अपनी मरहम पट्टी कर सके, अपना इलाज कर सके। आज सवा तोला सोना आपके हिसाब से कितने का है? 60-70 हज़ार रुपये का 50,000 रुपये हम तोला लगाएं तो 65,000 रुपये पे अच्छी तरह क्रियाक्रम भी हो जाएगा और इलाज भी हो सकता है। ये हमारे गुरु की सोच थी। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे गुरुद्वारे में, हमें व्हाट्सएप पे बहुत मेरे को मैसेजेस मिलते हैं कि गुरुद्वारों में नमाज पढ़ी जा रही है। पढ़ते हैं हमारे गुरुद्वारा में नमाज, हम इजाज़त देते हैं अपने गुरुद्वारा में, अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लो, भगवान के घर में भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने अपने तीर पे सोना लगाया। उसने कहा चाहे मुसलमान हो, मेरे उनके जो एनिमी थी वो मुसलमान थी या पहाड़ी राजे थे, जो भी एनिमी है, एनिमी को भी उन्होंने गले से लगाया। एनिमी को भी उन्होंने कहा कि आपने इसके साथ अच्छा व्यवहार हो, इसलिए सवा तोला सोना हर तीर पे उनके लगा हुआ होता था, जो यहाँ पर लोगों को नहीं पता। ये हमारे गुरु की ग्रेटनेस थी। और अगर खुदा के घर में खुदा का नाम लिया जाता है तो ये हम अपने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज आप अपने पूरे जत्थे के साथ में आए हैं। हाँ जी। आज किसी अलग तरह की सेवा या सर्दी का दिन है जी, शॉले लाए हैं, गर्म स्वेटर लाए हैं, ये हमारे मफलर हैं। हम ला तो कुछ भी नहीं सकते, चरणों में नमन करने आते हैं। एक डिफरेंट सेवा हमारे गुप्ता जी हैं, राजन गुप्ता जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। एक डिफरेंट सेवा इन्होंने हमें कहा जी मोबाइल चार्जर भी लेके जाओ, वहाँ पर चार्जर टूट जाते हैं। तो जो हम अपने 100-200 जो ला सकते थे, मोबाइल चार्जर भी लाए हैं, डेटा वायर्स भी लाए हैं, डेटा केबल वायर्स भी लाए हैं। और हमारे साथ ये जो जुड़े हुए बंदे हैं, मतलब एक आवाज़ देने की देर होती है। वो कहते हैं अपने जो हमें गुरु साहब ने, हमारे पहले गुरु ने सिखाया, काल काए किच हथों दे, नानक राह पछाने से। अगर कुछ कमाता है तो उसमें से कुछ दे भी,
तो हम अपनी अपनी कमाई को सफल कर लें। लोगों की हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हैं जो फ्रंट में नहीं आना चाहते हमारे साथ। मैं आपको बताऊं, शिव भक्त इतने जुड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं इस बार ही हमारा, कहाँ जाते हैं वो लोग, अमरनाथ नहीं गए तो जो पैसा बचा है हज़ारों रुपए उन्होंने हमें दिए हैं कि आप किसानों में जाके दो। मेरी एक कज़न दमन में है, उन्होंने वहाँ से मेरे को पैसे काफ़ी अच्छी अमाउंट भेजी है कि आप हमारा, हम वहाँ आ तो नहीं सकते, आप हमारे पैसे लगाओ। कोई 1000, कोई 100, कोई 20,000, कोई 50,000, जैसे दे रहे हैं हम सेवा में लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सेवा, इनको इसी तरह हम मत्था टेकने आते हैं, एक तरह से हम नमन होने आते हैं इनके आगे कि ये जो सर्दियों में ऐसे बैठे हैं, हम अपने घर में अगर कंबल में भी होते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं। और ये यहाँ कहाँ बैठे हैं, ये गुरु तेग बहादुर का खून है जो उन्हें बिठा के बैठे हैं। जी जी जी। BTC न्यूज़ के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे या सरकार को मैसेज देना चाहेंगे आप? सिर्फ यही कहूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मूंछ को छोड़ दो, मूंछ नीची ही अच्छी लगती है। मूंछ ज़रूर हो पर नीची हो, नीची रहेगी भी काम सरकार की तभी जब आप किसानों का दर्द समझेंगे और किसानों की बात को मानेंगे। अगर आप उनमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। आप कहते हैं हम चेंजेस करना चाह रहे हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर तोमर साहब को कृषि की समझ है तो उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि कोई भी किसान, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके जो फ्लॉज हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस, सम अदर डे, हम किसी और दिन ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप मान जाइए, हम सब की बात मान जाइए, किसानों की बात मान जाइए, क्योंकि आपकी पार्टी में से हमें बहुत ज़्यादा फंड मिल रहा है जो सामने नहीं आना चाहते। वो कह रहे हैं आप किसानों की सेवा में जा रहे हो तो आप हमारी तरफ से ये लेके जाओ। हम किसी से कैश डिमांड कतई नहीं करते। लोग हमें पूछते हैं क्या चाहिए, हम उन्हें बताते हैं ये चाहिए तो वो हमें भेजते हैं। धन्यवाद जी। हमारे ग्रुप की तरह एक बार आप ले लो जी सारे, ये सब ले लो। असली भाईचारा जो देखने को मिला है किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पे, और ये भाईचारे का असली जो मतलब है वो तजिंदर जी सिखाते हैं बढ़िया तरीके से। आइए और आप भी आके इनके साथ जुड़िए और सीखिए कि भाईचारा होता क्या है। सिंधु बॉर्डर से मैं रेखा प्रसाद अपने सहयोगी आदित्य सिंह वर्मा जी के साथ।